अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल अहमद। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको यहाँ उर्दू पढ़ाता हूँ और आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो बतौर ख़ास 12th एग्ज़ाम में यानी इंटर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे, यानी समझ लिए ये एग्ज़ाम में, चाहे 10th एग्ज़ाम में हो, चाहे 12th एग्ज़ाम में हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे बीपीएससी में हो, ऑल एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। और इसलिए हमने लिख दिया है वीवीआई। क्या लिखा है भाई? इसलिए हमने लिख दिया है वीवीआई। ये आज का आपका जो टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो इस वजह से आप लोग बहुत गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, तो हमने लिखा है कि बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। किसके एतबार से? बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। तो बनावट, तो जैसे कि इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, या तो मौजू होगा या फिर मुहमल होगा। फिर हमने आपको बताया था मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। और कलीमा की कितनी किस्में हैं? कलीमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि इस्म की बहुत सारे किस्में हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि माने के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। एक होता है इस्म ज़ात और एक होता है इस्म सिफत। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। किसके एतबार से? इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। तो हमने लिखा है आज का टॉपिक में जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो आज हम पढ़ेंगे बनावट के एतबार से जो इसमें की 3 किस्में हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि बनावट और इश्तिकाक। देखिए, बनावट का दूसरा नाम क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बनावट का दूसरा नाम है इश्तिकाक, और एक तीसरा नाम भी आपका पूछा जाता है जिसका नाम है साख्त। क्या कहते हैं भाई? साख्त। क्या है? साख्त। बनावट कहे या इश्तिकाक रहे या साख्त रहे, तीनों एक ही है। वर्ड अलग अलग है, अल्फाज अलग अलग है, लेकिन तीनों का माने मतलब एक ही है। चाहे आपसे पूछ ले बनावट के एतबार से, या आपसे पूछ ले इश्तिकाक के एतबार से, या आपसे पूछ ले साख्त के एतबार से। कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा है जामिद। क्या लिखा है भाई? जामिद। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है मस्दर। तीसरा लिखा है मुश्तक। अब जामिद कहते किसको हैं? पहले तीनों को समझिए ठीक से। जामिद कहते हैं वह इस्म या वह कलिमा जो किसी लफ्ज से ना निकला हो, जो किसी कलिमा से या किसी लफ्ज से ना निकला हो और ना ही उससे कोई कलिमा निकलता हो। सैंपल सा, जामिद कहते हैं जो किसी कलिमा से नहीं निकला हो और ना ही उससे कोई लफ्ज या कोई कलिमा निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? जामिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग बोलते हैं पहाड़, मिसाल के तौर पर बोलते हैं दरख्त, बोलते हैं दरिया या नदी। देखिए, अब एक लफ्ज है दरख्त, चाहे दरख्त छोटा रहे या बड़ा रहे, लफ्ज दरख्त हमेशा क्या रहेगा? दरख्त रहेगा। ना ही वो किसी से, लफ्ज दरख्त वो किसी से ना ही निकला है और ना ही लफ्ज दरख्त से कोई लफ्ज निकलेगा। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है, देखिए, जामिद किसे कहते हैं? वह इसम है जो किसी कलिमा से न निकला हो, जो किसी कलिमा से न निकला हो और ना ही उससे कोई कलिमा निकले। क्या है? जामिद कहते हैं वह इसम है जो न किसी कलिमा से निकला हो और न उससे कोई कलिमा निकले। मिसाल के तौर पर लिखे हैं दरिया, नदी, पहाड़। तो लफ्ज दरिया जो है हमेशा दरिया ही के लिए इस्तेमाल होता है। दरिया लफ्ज ना ही उससे पहले कुछ था और ना ही दरिया लफ्ज से कुछ बनेगा। तो इस वजह से जामिद किसे कहते हैं? जो किसी से नहीं निकलता हो, एक ऐसा लफ्ज जो किसी लफ्ज से ना ही निकला हो और ना ही उस लफ्ज से कोई लफ्ज निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? जामिद कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है? मस्दर। मस्दर कहते हैं, मस्दर वह इसम है जो किसी कलिमा से ना निकला हो या जो किसी लफ्ज से ना निकला हो लेकिन उससे बहुत सारे अस्मा और अफ़आल निकलते हों, तो उसे क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं खाना, बोलते हैं पीना, इसी तरह से बोलते हैं जाना। देखिए, खाना से आप, खाना एक लफ्ज है, तो खाना लफ्ज, उससे पहले खाना लफ्ज किसी से नहीं निकला है, लेकिन खाना से आप बोल सकते हैं खाने वाला, जाना से बोल सकते हैं जाने वाला, दौड़ना से बोल सकते हैं दौड़ने वाला। तो इसी तरह से खाना से बोल सकते हैं खा। तो लफ्ज खाना जो है एक लफ्ज है, लेकिन वो खाना लफ्ज किसी से नहीं निकला है। लफ्ज खाना से
आप बहुत सारे लफ्ज को निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मस्दर बोलते हैं। तो हमने मस्दर के बारे में लिखा है, मस्दर कहते हैं वह इसम है जो खुद तो किसी कलिमा से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे अस्मा और अफ़आल निकलते हों। अस्मा क्या है, अस्मा इसम की जमा है। अस्मा क्या है, अस्मा इसम की जमा है, याद रखिएगा, अस्मा इसम की जमा है। और फेल, ये फेल की जमा क्या है भाई, फेल की जमा अफ़आल है। फेल की जमा क्या है, अफ़आल है। और इसम की जमा अस्मा है। तो मतलब बहुत सारे इसम या बहुत सारे फेल निकलते हों, उसे क्या कहते हैं, मस्दर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्दर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कि मस्दर का मिसाल में पढ़ना, क्या लिखा है, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, लिखते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हमने नोट में लिखा है मस्दर के आखिर में ना होता है। मस्दर में आखिर में क्या होता है, मस्दर की पहचान क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्दर की पहचान यह है जिस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ जबर ना होगा वो क्या होगा, वो लफ्ज मस्दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वो लफ्ज मस्दर कहलाएगा। इतना समझ गए। आगे तीसरे नंबर पे हमने लिखा है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं, जो खुद अपना माने नहीं बतलाए। मुश्तक कहते हैं जो खुद अपना माने मतलब नहीं बतलाए, उसी को क्या कहते हैं, मुश्तक कहते हैं। और ये अपना माने मतलब बताने के लिए किसका सहारा लेगा, मस्दर के सहारे के साथ, मस्दर के साथ मिलकर ही मुश्तक अपना माने बतलाता है, अपना माने मतलब बतलाता है। देखिए मुश्तक, देखिए मुश्तक वह इसम है जो मस्दर से बनाया गया हो। मिसाल के तौर पर जाना से क्या बोलते हैं, जाने वाला। खाना से क्या बोलते हैं, खाने वाला। मिसाल के तौर पर हमने आपको हर्फ के बारे में बताया था। हर्फ इसमें कहते हैं जो खुद अपना माने बतलाए, और फेल कहते हैं काम करने को, और हर्फ कहते हैं जो खुद अपना माने नहीं बतलाए, इसम और फेल के साथ मिलकर ही अपना माने बतलाता, उसे हर्फ कहते हैं। उसी तरह से मुश्तक है। उसी तरह से क्या है, मुश्तक उसे कहते हैं जो खुद अपना माने नहीं बतलाता हो, मस्दर के साथ मिलकर ही अपना माने बतलाता हो, उसे क्या कहते हैं, मुश्तक कहते हैं। तो तीनों समझ गए। तो सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बताया कि बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। बनावट के एक दूसरा नाम है साख और एक तीसरा नाम है इश्तिकाक। चाहे आपसे बनावट पूछ ले एग्जाम में, बनावट लिखा रहे, चाहे आपका इश्तिकाक लिखा रहे या साख्त लिखा रहे, तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर एग्जाम में लिखा रहे कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीन के बजाय दो नहीं देना है। चाहे आपसे पूछ ले कि साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो आपको तीन ही मारना है। तो बनावट का तीन नाम है, चाहे साख्त हो, चाहे इश्तिकाक हो, चाहे बनावट हो, उसकी तीन किस्में हैं। जामिद पहले नंबर पे जामिद है, दूसरा मस्दर, तीसरा मुश्तक। जामिद किसे कहते हैं, जामिद कहते हैं वह कलिमा या वह लफ्ज जो किसी से नहीं निकलता हो और ना ही वह लफ्ज, ना ही उस लफ्ज से कोई लफ्ज निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, जामिद कहते हैं। फिर मस्दर कहते हैं वह लफ्ज या वह कलिमा जो किसी से नहीं निकला हो लेकिन उससे बहुत सारे अस्मा और अफ़आल निकलते हो, मतलब इस और फेल निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मस्दर कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका मुश्तक आता है। मुश्तक कहते हैं वह कलिमा जो खुद अपना माने नहीं बतलाए, मस्दर के साथ मिलकर ही अपना माने बतलाता हो, उसे क्या कहते हैं, मुश्तक कहते हैं। तीनों समझ गए। आगे इसी के मुतालिक, इन्हीं तीनों के मुतालिक हमने कुछ क्वेश्चन डाल दिया है, कुछ सवाल डाल दिया है। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, जामिद की पहचान कीजिए। आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन है आपका, जामिद की पहचान कीजिए। बताइए जामिद कौन होगा। खाना ए नंबर में है, बी नंबर में है जा, सी नंबर में है से, और डी नंबर में है दरख्त। आपको अभी बताए जामिद किसे कहते हैं। जामिद कहते हैं वह कलिमा या वह लफ्ज जो किसी लफ्ज से नहीं निकला हो और ना ही उस लफ्ज से कोई लफ्ज निकलता हो। अब देखिए खाना, खाना से आप बना सकते हैं खाने वाला। जा, जा से आप क्या है, जा, तो जाना से जा या खाना से खा, ये से क्या है, से कोई लफ्ज नहीं है, एक हर्फ है। लेकिन दरख्त, लफ्ज दरख्त क्या हमेशा दरख्त ही रहेगा। इस लफ्ज दरख्त में कोई चेंज नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी है। आप लोग भी अगर जानते हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। आगे दूसरा सवाल हमने लिखा है, मस्दर की अलामत क्या है। मस्दर की अलामत क्या है बताइए। ए नंबर में है हाँ, बी नंबर में है पर, सी नंबर है नून अलिफ ज़बर ना, और डी नंबर में है हम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, नून अलिफ ज़बर ना क्या है, मस्दर की पहचान है। जिस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना होगा वो क्या होगा, मस्दर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं खाना, पीना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, गाना, ये सब की किसकी पहचान है, मस्दर की पहचान है। आखिर में लास्ट में एक सवाल और है, इनमें सिफत की पहचान कीजिए। आगे आपको हमने बीच में पढ़ाया था, सिफत कहते हैं
किसी की अच्छाई या बुराई जो बतलाई जाती है, किसी की खसलत बतलाई जाती है, किसी की विशेषता जो बतलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं अच्छा लड़का, खूबसूरत लड़का, हसीन लड़की, बोलते हैं कि नहीं? ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत खूबसूरत है, ये लड़का बहुत ज़हीन है, ये नेक लड़का है। अब लड़के की हम क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता बतला रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। अब बता रहे हैं ये लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छाई क्या है? ये एक सिफत है। ये लड़का बहुत ज़हीन है, तो अब ये इसका क्या? ज़हीन है, अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत चालाक है, ये सब क्या है? उनकी एक विशेषता को बतला रहे हैं, तो उसी को सिफत बोलते हैं। अब बताइए इनमें से सिफत कौन है? नेक होगा ए नंबर में, बी नंबर में दरख्त होगा, या सी नंबर में है कल होगा, और डी नंबर है लड़का होगा। अब बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या है? नेक है। तो आगे चलते हैं। आपका आगे हमने लिखा है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसम की बहुत सारी किस्म है। एक माने के एतबार से इसम की 2 किस्म है, एक बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्म है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अब इसमें जामिद की भी 2 किस्म है। क्या है? देखिए बहुत ज्यादा वीवी आई है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बतौर खास मैं आपको यहाँ 12th वाले को पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो को, तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने जान पहचान को सबको भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके सहारे के जरिए से, आपके जरिए से कोई दूसरा भी उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ये नॉलेज हो। आगे हमने लिखा है जामिद की 2 किस्म है। क्या लिखा है? अभी हमने जो आपको बताया बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्म है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो सबसे पहले नंबर पे हमने आपको जो बताया जामिद, तो जामिद की 2 किस्म है। कितने किस्म है जामिद की? इसमें जामिद की 2 किस्म है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? इसम खास। इसम खास का दूसरा नाम क्या है? इसम मारिफा। फिर दूसरे नंबर पे आता है इसम आम। इसम आम का दूसरा नाम क्या है? इसम नकीरा। और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों के बारे में समझिए अच्छी तरह से। अभी हमने आपको बताया कि इसमें जामिद की 2 किस्म है, एक होता है इसम मारिफा और एक होता है इसम नकीरा। इसम मारिफा किसे कहते हैं? इसम मारिफा कहते हैं, इसम मारिफा का दूसरा नाम है इसम खास। खास तो जिसको बोलते हैं प्रॉपर। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। तो इसम खास कहते हैं कि जिसमें किसी खास शख्स हो, शख्स से मुराद यहाँ इंसान है, किसी खास शख्स, इंसान, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? किसी खास। इसमें खास बहुत जरूरी है। तो किसी खास शख्स हो गया, जगह हो गया, या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं, अगर हम डायरेक्ट अगर बोलेंगे भाई बताइए डॉक्टर, लफ्ज डॉक्टर आपको देखिए अगर कोई बोल दे आपसे भाई कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपसे आपका फ्रेंड, आपका साथी, आपका भाई बहन कोई भी आपसे बोल दे कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो लाइन बाजार या कोई भी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो आप अगर लाइन बाजार के पूर्णिया में अगर डॉक्टर के पास आपका भाई बहन आ जाए, सिर्फ इतना बोल के आ जाए कि हम डॉक्टर के पास आ जा रहे हैं, तो आपसे कह दे कि आप भी आइएगा, तो वो डॉक्टर के पास अगर वो आ जाए, आपसे नाम नहीं बताए, तो सुबह से शाम तक आप उनको ढूंढते रहिएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डॉक्टर एक नहीं है, बहुत सारा अनेक डॉक्टर है। तो अब किसके यहाँ है वो पता नहीं, लेकिन वहीं जब किसी का नाम खास कर देगा, किसी एक डॉक्टर का नाम, डॉक्टर हामिद, डॉक्टर रफीक, डॉक्टर शफीक, किसी एक डॉक्टर का जब नाम खास कर दिया, तो उसी को कहते हैं मारिफा। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं लाल किला। क्या बोलते हैं? अब देखिए लाल किला एक है या अनेक है? लाल किला बोलने से लाल किला, एक ही लाल किला मुराद होगा। इसी तरह से अगर कोई बोल दे कि हम पूर्णिया जा रहे हैं, तो पूर्णिया भी एक ही है। इसी तरह से अगर कोई बोल दे कि बिहार, तो बिहार भी एक ही है। तो इसी तरह से किसी शख्स का नाम बोल दे कि हामिद, हामिद, इसी तरह से बोल दिए जामिद, इसी तरह से बोल दे माजिद, तो एक खास शख्स का नाम है। क्या है? चाहे शख्स या इंसान से मुराद क्या है? कोई किसी ने किसी शख्स का नाम ले लिया, हामिद ले लिया, बारिक ले लिया, शारिक ले लिया, रफीक ले लिया, शफीक ले लिया। इसी तरह से कोई जगह का नाम, चाहे पूर्णिया बोल दे, कोलकाता बोल दे, दिल्ली बोल दे, हैदराबाद बोल दे, तो एक खास जगह का नाम है। इसी तरह से कोई सामान का नाम दे, कोई सामान का नाम बोल दे कुरान। कुरान क्या है? किताब का नाम है, एक खास किताब है, एक खास चीज है। तो इसी को क्या कहते हैं? मारिफा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारिफा। अब इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट, इसमें नकीरा किसे, इसमें आम किसे कहते हैं? इसमें आम कहते हैं जिसमें आम शख्स, जगह और चीज के नाम को बतलाया जाए या पता चले, उसी को क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। इसमें आम का दूसरा नाम क्या है? इसमें नकीरा। क्या है भाई? इसमें नकीरा है। तो इसमें नकीरा की पहचान देखिए, बोल दिए किसान, हम किसान से मिलने जा रहे हैं। अब किसान तो पूरे गांव में एक आदमी तो किसान होगा नहीं, तो 90% लोग किसान रहते हैं। तो किसान से मुराद यहाँ आम किसान है।
किसी इंसान से भी किसी भी किसान से मिल ले तो वो किसान ही कहलाएगा। तो इसी तरह से बोल दे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर लफ्ज क्या है, एक आम लफ्ज है, क्या है, एक आम लफ्ज है। इसी तरह से बोल दे हम वकील के पास जा रहे हैं, तो वकील लफ्ज क्या है। अब अगर कचहरी में जाइएगा तो आपको एक काला कोट वाला नहीं, बहुत सारे काला कोट वाले मिलेंगे, तो उसी को वकील बोलते हैं। इसी को आम लफ्ज में क्या बोलते हैं, आम। तो इसी को बोलते हैं इस्म आम कहते हैं। जहां आपको कोई एक प्रॉपर एक खास चीज मालूम नहीं चले उसी को आम बोलते हैं, जहां प्रॉपर और खास चीज मालूम चले उसी को क्या बोलते हैं, इस्म खास बोलते हैं, इस्म मारिफा बोलते हैं। दोनों को आप ठीक से समझिए। देखिए जामिद की दो किस्में हैं, एक होता है इस्म खास का दूसरा नाम है इस्म मारिफा, फिर एक होता है इस्म आम का दूसरा नाम है इस्म नकीरा। देखिए इस्म मारिफा कहते हैं, इस्म मारिफा किसे कहते हैं, वह इस्म है जिससे किसी खास शख्स, जगह और चीज के बारे में समझा जाए या पता चले, उसी को क्या कहते हैं, इस्म मारिफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर गंगा नदी एक ही गंगा नदी है, अनेक गंगा नदी नहीं है। इसी तरह से बोल दे हिमालय पहाड़ एक ही है, जो कहां पे है, आपके नेपाल में है। तो इसी तरह से और बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं। इसी तरह से हामिद बोल सकते हैं, निहाल बोल सकते हैं। इसी तरह से पूर्णिया, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान, ये सारे अल्फाज एक ही हैं और खास है। क्या है, खास है। तो खास शख्स, खास जगह, खास चीज का जब नाम पता चलेगा उसी को क्या कहते हैं, इस्म मारिफा कहते हैं। इस्म मारिफा का दूसरा नाम है इस्म खास। आगे है दूसरा है इस्म नकीरा। क्या भाई, दूसरा इस्म नकीरा। इस्म नकीरा किसे कहते हैं, वह इस्म जिससे किसी आम शख्स, आम, ये आम का लफ्ज इस्तेमाल जरूरी है, यहाँ खास का लफ्ज इस्तेमाल जरूरी है। तो जिससे किसी आम शख्स, जगह और चीज के बारे में समझी जाए उसे, यानी कोई खास चीज ना हो, उसे क्या कहते हैं, इस्म नकीरा कहते हैं। उसी को इस्म नकीरा का दूसरा नाम क्या है, इस्म आम है। आगे हमने लिखा है मिसाल के तौर पर किसान, आदमी, किताब, पहाड़। ये सारे अल्फाज देखिए, अब पहाड़ से मुराद एक ही पहाड़ नहीं है। पहाड़ बिहार में भी पहाड़ है, आप बाहर जाइएगा बाहर में भी पहाड़ है, हर जगह पहाड़ है। तो एक कोई खास पहाड़ नहीं है, सिर्फ पहाड़ बोल दिए तो कोई आम चीज हो गया, कॉमन हो गया। इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, एक बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं इस्म मारिफा को। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं इस्म नकीरा को। दोनों को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो यहाँ से क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इतना समझ जाइए। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है किसान, आदमी, किताब, पहाड़ वगैरह वगैरह। इतना समझा जाए, इतना समझ गए ना। तो आगे चलते हैं, इसी के मुतालिक हमने कुछ क्वेश्चन को लाया है, वो क्वेश्चन देखिए। आगे सवाल 1 नंबर हमने लिखा है, इस्म मारिफा की पहचान कीजिए। जवाब आप लोगों को देना है। इस्म मारिफा की पहचान कीजिए। इस्म मारिफा किसे कहते हैं, किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं, इस्म मारिफा कहते हैं। बोलिए इस्म मारिफा क्या होगा, इसमें दरख्त होगा या डॉक्टर होगा या लड़का होगा या पूर्णिया होगा। अब बताइए, दरख्त एक नहीं, कोई बोल देगा हम दरख्त की मेरे पास बहुत सारा दरख्त है, तो दरख्त एक नहीं बहुत सारा अनेक दरख्त हो जाएगा। इसी तरह से डॉक्टर, एक डॉक्टर मुराद नहीं होगा, बहुत सारा डॉक्टर मुराद हो जाएगा। इसी तरह से लड़का से कोई एक लड़का खास नहीं मुराद होगा, आम मुराद हो जाएगा। लेकिन पूर्णिया शहर बोल देंगे तो पूर्णिया शहर क्या है, एक खास है। पूरे बिहार में पूर्णिया एक ही नहीं कि ना कि बहुत सारा पूर्णिया है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन चलते हैं आपका, कलीमा की कितनी किस्म है। इससे पहले हमने आपको बताया है कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्म है, क्या क्या है, एक मौजू, एक मोहमल। मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। तो कलीमा की कितनी किस्म है, चाहे बताइए 2 या 3 या 4 या 5। तो हमने आपको बताया था कलीमा की 3 किस्म है। क्या है, कलीमा की 3 किस्म है, इस्म, फेल, हर्फ। आगे फिर क्वेश्चन लिखा है, इसमें इस्म नकीरा कौन है, पहचानिए। इस्म नकीरा कौन है, पहचानना आपको। इस्म नकीरा कहते हैं जिसमें आम शख्स, आम चीज, आम जगह के बारे में पता चले, जिसमें कॉमन नाउन के बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं, इस्म नकीरा कहते हैं। पहचानिए। तो ए नंबर में हमने लिखा है हिमालय पहाड़, बी नंबर में लिखा है दिल्ली, सी नंबर में है वकील और डी नंबर में है कुरान। अब देखिए हिमालय पहाड़ खास है, आपका दिल्ली भी खास है, लेकिन वकील लफ्ज क्या है, वकील आम है और कुरान भी खास है। आगे आपका चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है आपका कि इस्म मारिफा की मिसाल है। इस्म मारिफा की कौन सी मिसाल है, पहचानिए। किताब, मस्जिद, स्कूल, लाल किला। तो इस्म मारिफा को पहचान, किताब से मुराद कोई आम किताब हो जाएगा, कोई भी किताब हो जाएगा। मस्जिद से मुराद कोई भी मस्जिद होगा। इसी तरह से स्कूल से मुराद कोई भी स्कूल मुराद हो सकता है। लेकिन लाल किला एक ही है। लाल किला क्या है, एक ही है, खास है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा आगे। जितना अभी हमने और आपने पढ़ा या देखा, तो उन सब का एक साथ हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए, सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि हर्फ। पहली चीज हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको हर्फ बताया है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं? एक अलिफ होता है, एक अलिफ हर्फ है, बा एक हर्फ है। हर्फ के बारे में हमने आपको बताया है कि अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई? हरूफ तहज्जी कहते हैं। ठीक है, अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हरूफ तहज्जी। ये हरूफ, हरूफ ये जमा है, इसका वाहिद क्या हो जाएगा? ये हरूफ जमा है, ये वाहिद है हर्फ। और तहज्जी निकला, हिजा से निकला है। तहज्जी किससे निकला है भाई? तहज्जी आपका हिजा से निकला है, जिसके माने क्या होते हैं? बनावट, शक्लो शबाहत, सूरत। क्या माने होते हैं इसके भाई? बनावट, मतलब किसी चीज को जो आप बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं बनावट, शक्लो शबाहत, सूरत। तो हर्फ किसे कहते हैं? अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं का नाम क्या है भाई? उन्हीं को कहते हैं हरूफ तहज्जी। अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं का नाम क्या? हरूफ तहज्जी है। तो हर्फ के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा है। तो आपसे पूछ ले कि उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितने? हरूफ तहज्जी की तादाद, कुल हरूफ तहज्जी की तादाद 52 है। हरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं? हरूफ मुफरद की तादाद 37 है। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं? हरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। याद रखिएगा। तो आपको हमने बताया, सबसे पहले हर्फ के बारे में बताया आपको, फिर हर्फ के बाद आता है लफ्ज। तो हर्फ की मिसाल आपको हमने बताया अलिफ, इसी तरह से बोल दे बा, इसी तरह से बोल दे लाम। ये सारे क्या है? एक एक अलग अलग हर्फ है। उसके बाद हर्फ के बाद एक लफ्ज बन जाता है। अब सबको जोड़ दिए हम, जैसे बोलते हैं कि दर्जा या क्लास, दाल जोड़, उसके बाद रा जोड़, उसके बाद जीम। ठीक है, उसके बाद हा जोड़, क्या होता है? दर्जा। अब सबको मिला दिए, मिलाने के बाद क्या हो जाएगा भाई? दर्जा। क्या हो जाएगा? तो एक क्या कहलाएगा? एक लफ्ज कहलाएगा। सबसे पहले हर्फ था, हर्फ के बाद अब क्या बन जाएगा भाई? लफ्ज बन जाएगा। इतना समझ गए? फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की कितने किस्में हैं? लफ्ज की 2 किस्में हैं। एक होता है मौजू, दूसरा होता है मोमल। हमने यहाँ खींच दिया है कि हर्फ, सबसे पहले हर्फ आता है सबसे पहले आपका हर्फ आता है। हर्फ के बाद एक क्या बनता है? लफ्ज की शक्ल ले लेता है। फिर लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहमल। मौजू किसे कहते हैं? मानेदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, और गैर मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। और मौजू की मिसाल हो जाएगा आपका खाना। क्या बोलते हैं भाई? खाना। और मुहमल की मिसाल आपका क्या हो जाएगा? वाना। क्या हो जाएगा भाई? खाना का मिसाल उल्टा क्या हो जाएगा? वाना। ठीक है। और मौजू का दूसरा नाम हमने आपको बताया है, क्या है? कलीमा। मौजू का दूसरा नाम क्या भाई? मौजू का दूसरा नाम है आपका कलीमा। फिर हमने आपको बताया है कलीमा की 3 किस्में हैं। कलीमा की कितने किस्में हैं? 3 किस्में। एक नंबर पे आपका आता है इस्म, दूसरे नंबर पे आपका आता है फेल, तीसरे नंबर पे आपका आता है हर्फ। इसमें किसे कहते हैं? इसमें कहते हैं इसमें कहते हैं जिसमें किसी शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं? वहां खास नहीं लगेगा। जिसमें किसी शख्स, जगह और चीज के नाम को इसमें कहते हैं, इसमें को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है फेल। फेल कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसी को फेल कहते हैं। फेल को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है हर्फ। हर्फ कहते हैं जो खुद अपना माने नहीं बतलाया और अपना माने बतलाने के लिए क्या करता है? इस्म और फेल का सहारा लेता है, उसी को कहते हैं हर्फ। हर्फ की मिसाल आप जानते हैं, हर्फ को अंग्रेजी में बोलते हैं कंजक्शन। मिसाल के तौर पर बोलते हैं से का कोई माने नहीं है। इसी तरह से बोलते हैं पर का कोई माने नहीं है। इसी तरह से इस्म का मिसाल क्या हो जाएगा? हामिद, जैद, बकर, पूर्णिया। तो है उसी तरह फेल का क्या मिसाल हो जाएगा आपका? फेल का मिसाल हो जाएगा पढ़ना, खाना, दौड़ना, पीना। ये फेल का मिसाल हो जाएगा। तो तीनों समझ गए। आगे आप तो हमने आगे आपको बताया है कि इसमें की बहुत सारी किस्में हैं। क्या है? इसमें की बहुत सारी किस्में हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अभी इन तीनों के बारे में हमने आपको बताया। फिर आगे हमने लिखा है इसमें की माने के एतबार से 2 किस्में हैं। एक नंबर पे हमने आपको लिखा है इसम ज़ात, दूसरे नंबर पे हमने आपको क्या लिखा है? इसम सिफत। तो इतना समझ गया आप। फिर आगे हमने लिखा है कि इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, एक होता है इसम मारिफा और एक होता है क्या? इसम नकीरा। तो ये जितना चीजें आज तक हमने आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ हैं। बाकी इसके अलावा हमने आपको जो बताया कि मनकूद किसे कहते हैं, हुरूफ गैर मनकूद किसे कहते हैं, बाकी चीजों को इंशाअल्लाह कल हम ऑब्जेक्टिव की शक्ल में सारे क्वेश्चन को लाएंगे। और सारे कम से कम 30 क्वेश्चन हम कल प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 12th एग्जाम में या 10th एग्जाम में, इंशाल्लाह कल प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जरूर उसमें ज्वाइन कीजिए और उसमें शामिल होइए और देखिए। आगे हमने लिखा है कि उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास का नाम है AR कॉमर्स क्लासेस। क्या है?
AR कॉमर्स क्लासेस। अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, या उर्दू का 12th एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको अगर देना है तो आप हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन कीजिए, NA स्टडी सेंटर। टेलीग्राम चैनल है NA स्टडी सेंटर, तो YouTube चैनल के नीचे में लिंक दिया हुआ होगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा NA स्टडी सेंटर के नाम से। तो आप वहां अपना प्रीवियस क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हो वहां आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं हर दिन। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।